ITU FM 90.4, where intelligence of brain meets purity of heart. Do you want to be a genius like Einstein or Newton, or Bill Gates or Milton? Do you want to get interesting updates about science, arts, business or technology? Do you want to learn, create, innovate? Yes? Then listen to new updates, discoveries and activities inside Information Technology University. All about ITU. A session worth listening. Learn, create, innovate. Monday to Friday, 12 to 2 p.m. Only on ITU FM 90.4. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ITU FM 90.4। मैं हूं आपका होस्ट हामिद सईद। ITU FM 90.4 के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए एक शो लेके आते हैं जिसका टाइटल है ITU वेंचर्स। इस प्रोग्राम में हम आपके सामने यंग टैलेंटेड लोगों को और एंटरप्रेन्योर्स को लेकर आते हैं और इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के एंटरप्रेन्योरशिप में कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक नहायत ही यंग टैलेंटेड और डायनामिक एंटरप्रेन्योर और ट्रेनर जिनका नाम है एहसन कामरे। एहसन कामरे पाकिस्तान को एज वॉलंटियर यूनाइटेड नेशंस में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और अप्रिसिएशन भी रिसीव कर चुके हैं। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू हैव एहसन कामरे विद अस इन स्टूडियोज़। सो एहसन, वेलकम टू ITU FM 90.4। थैंक यू सो मच हामिद, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। तो एहसन से आज हम जानेंगे इनके जर्नी के बारे में कि इनका मीडिया से रिलेटेड जर्नी, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जर्नी और ख़ास तौर पर इनका एजुकेशनल जर्नी कैसा रहा, क्योंकि हमारे ऑडियंस में मोस्टली लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखते हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कीन फील करते हैं कि जो भी हमारे गेस्ट हैं उनका अपना एक एजुकेशनल बैकग्राउंड किस तरह का रहा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा एंड देन हाउ यू केम अप इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप थिंग। सबसे पहले तो हमें बात यह है कि जिस तरह हम कोई प्लांट लगाते हैं, ठीक है, जो हम बीज बोते हैं, फिर उसको जिस तरह से हम वाटरिंग करते हैं और जिस तरह उसकी केयर करते हैं, उससे डिपेंड, उस पर पता चलता है, उस पर डिपेंड करता है कि ये पौधा जो है वो किस तरह का होगा। नाइस। तो राइट फ्रॉम द स्कूल पेरेंट्स जो हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों एजुकेटेड हैं, तो उन्होंने इस तरह बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया कि हम स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उन पर फोकस करें। तो टीचर्स को भी ये पता होता था कि इनको अगर हमने काम दे दिया, यानी कामरे फैमिली के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, इनको अगर हमने काम दे दिया, कोई भी असाइनमेंट इनको दे दिया, कोई टास्क दे दिया है, कोई इवेंट है, कोई एग्जीबिशन है, तो ये उसको फुलफिल करेंगे। तो स्टडी के साथ साथ जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम करते रहे। तो इसी और क्लास में भी टॉपर रहे अल्हम्दुलिल्लाह, हर क्लास में टॉप करते थे। फिर हम सारे बहन भाई जो हैं वो CR होते थे क्लास के। फिर मैंने हेड बॉय का इलेक्शन लड़ा स्कूल में, वो विन किया। कॉलेज चले गए, कॉलेज में भी एक्टिविटीज़ में। फिर जब यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उस वक्त भी जाहिर है वो एक जो नेचर आपकी डेवलप हुई हुई है वो नेचर थी। तो जब यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं तो मैंने वहाँ पे एक सोसाइटी थी, जहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया पाकिस्तान, ये UCP की सोसाइटी है। राइट। तो ये पहली सोसाइटी थी जो हमने किसी और यूनिवर्सिटी की सोसाइटी को, मैं लाहौर गर्जन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहाँ पे हमने इसको रजिस्टर कराया, इसका एक चैप्टर वहाँ पे हमने लॉन्च किया। जब वो चैप्टर लॉन्च किया तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है हमने वहाँ पे करना शुरू कर दी, फिर उसको वहाँ पे एक्टिव किया। तो वहाँ पे जो मतलब मेरी जो सोशल लाइफ है ना एक्चुअली जो सही वाली, वो वहाँ पे स्टार्ट हुई। तो जाहिर है फिर क्लास में कभी आना और कभी जाना, इस तरह से चीज़ें चलती रहती थी। तो समहाउ टीचर्स जो थे मेरे वो इस मामले में काफ़ी टची हो गए और एक दो बार तो मुझे ये समझ लीजिए कि डांट भी पड़ी और पनिशमेंट भी एक बार मुझे मिली। सिर्फ इसलिए कि आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो और यहाँ पे आप करो। हालांकि असाइनमेंट्स मेरी पूरी होती थी, टेस्ट अगर है वो हम पूरा कर रहे होते थे। तो फिर जब मैंने मास्टर्स किया है मैथ कम्युनिकेशन में, तो जब MA पार्ट 1 में मैंने टॉप किया, सेकंड पोजीशन ली, तो मेरे वही टीचर्स जो हैं उन्होंने, उनका प्यार मेरे लिए बढ़ गया और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। तो हमारी जो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर थी उन्होंने मुझे कहा कि कामरे तुम्हारे जो सितारे हैं ना बहुत अच्छे चल रहे हैं, कि तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी तुम टॉप कर रहे हो और तुमने एजुकेशन में भी टॉप किया। तो मैं उसके बाद से मैंने जो मल्टीटास्किंग है इस पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया और मैंने स्टूडेंट्स को, अभी भी मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाकर लेक्चर्स देता हूँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जब मुझे बुलाते हैं तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप मल्टीटास्कर बाय नेचर हैं
राइट। कुदरत ने, अल्लाह ताला ने आपको बाय नेचर एक मल्टीटास्कर पैदा किया, तो आपको अपनी पर्सनालिटी को उसी तरह से डेवलप करना चाहिए। तो लिहाजा ये मिथ जो है वो रॉन्ग है कि आप अगर एजुकेशन के साथ साथ आप कोई और एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपकी एजुकेशन जो है वो मुतासिर होती है। तो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस रख के चल सकते हैं। दैट्स रियली नाइस एंड कामरे, आई कैन टोटली रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि मेरे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में भी इसी तरह से रहा कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रही। एंड आई ट्रूली बिलीव कि ये चीज़ें जो आपकी लाइफ स्किल्स हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। आप अगर इन केस मीडिया स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो आपसे जो आपने लाइफ गुजारनी है, रियल लाइफ, वहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सवाल नहीं किए जाएंगे। वहाँ आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी टेस्ट होंगी, वहाँ आपका लोगों से इंटरेक्शन करना भी टेस्ट होगा, वहाँ आप किस सिचुएशन को किस तरह से डील करते हैं रन टाइम पे, ये सब चीज़ें भी टेस्ट होंगी। सो आई रियली एडमायर कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और आप बच्चों को इन बातों के बारे में बताते हैं जो कि माजी में शायद स्कूलिंग का पार्ट होता था, बट नाउ अनफॉर्चुनेटली शायद हमारी स्कूलिंग में ये चीज़ें अब उस तरह से नहीं सिखाई जा रही। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद अल्फ़ा बीटा गामा में तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, लेकिन इन लाइफ स्किल्स में इनका भी इतना रुझान नहीं है। सो आई रियली अप्रिशिएट कि आप ये चीज़ कर रहे हैं। और मैं अपने लिसनर्स को यहाँ बताता चलूँ कि एहसन कामरेज जो हैं एक अपना स्टार्टअप भी रन कर रहे हैं जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी क्लब। तो अभी हम एहसन से ही जानेंगे मज़ीद अपॉर्चुनिटी क्लब के बारे में कि अपॉर्चुनिटी क्लब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रहा है नौजवानों के लिए। जी, सबसे पहले तो ये है कि अपॉर्चुनिटी क्लब का मिशन आपको बताता हूँ कि हमारा मिशन है कि वी वांट टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड जहाँ पे सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों कि वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो ये हमारा एक ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम डिफरेंट डोमेन्स में काम करते हैं। इसमें वर्कशॉप्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, सेमिनार्स हैं, समिट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, सेलिब्रिटी मीटअप्स हैं, इवन जो बिज़नेस कम्युनिटी है इन लोगों के साथ मीटअप्स हैं। तो इसमें हम ये करते हैं कि हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों को हमने इसमें मेंबर लिया हुआ है, वो हमारे मेंबर हैं। और एग्जेक्टिव मेंबर्स भी हमारे हैं, यंग एग्जेक्टिव मेंबर्स भी हैं, इवन अगर नीचे जाते जाएं डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स हैं, कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं, कैंपस एम्बेसडर्स हैं, स्टूडेंट मेंबर्स हैं। तो हम सबको ब्रिज कर रहे हैं। हम डायरेक्टली एक स्टूडेंट को ब्रिज करते हैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ। वो जिस फील्ड से हमारे मेंबर्स हैं उन फील्ड्स के लोगों को हम उनके साथ ब्रिज करते हैं ताकि वो उनसे लर्न करें। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी एक एनुअल मेंबरशिप फ़ी होती है और उसके बाद हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं या हमारे जितने मेंबर्स हैं उनके लिए जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। मुझे सब ये पूछते थे, यार आपने ये मेंबरशिप फ़ी क्यों रखी है जब आपने कम्युनिटी सर्विस करनी है और आप ये कर रहे हैं तो आप ट्रेनिंग्स में चार्ज कर लें, तो स्टार्ट में फ्री रखते हैं। तो मैंने उन्हें ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि हम सिर्फ एक सर्टिफिकेट से कुछ आगे बढ़ें। राइट। जब किसी स्टूडेंट ने अपनी पॉकेट मनी से उसने को पैसे दिए हुए हैं तो उसकी ऑनरशिप डेवलप हो जाती है कि भाई मैंने पैसे दिए हैं। फिर हम भी अकाउंटेबल होते हैं, वो हमें पूछते हैं कि भाई हमने पैसे आपको दिए हैं, तो अब आप बताएं आपने जो हमारे से कमिटमेंट की थी क्या वो पूरी हुई कि नहीं हुई। टोटली एग्रीड। तो हम इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, डिफरेंट हम कर चुके हैं। अभी तक जो हमने सबसे बड़ा एक इवेंट किया वो हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म, कल्चर एंड पीस ये हमने किया, जिसमें 3 कंट्रीज़ के एम्बेसडर थे, एम्बेसडर ऑफ टर्की, एम्बेसडर ऑफ नेपाल और जो काउंसिल जनरल ऑफ टर्की वो थे, और श्रीलंका के जो एम्बेसडर थे इनको हमने उसमें इनवाइट किया हुआ था। इसके अलावा और माउंटेनियर और जो बाकी स्पीकर से, तो हमने पीस को वहाँ प्रमोट किया, हमने कल्चर को वहाँ पे प्रमोट किया, हमने टूरिज़म को वहाँ पे प्रमोट किया। और हमारे अपने जो क्लब मेंबर्स थे ये उसकी मेन बॉडी थी जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो उनको ये समझे कि इन हैंड प्रैक्टिस और फील्ड में खुद भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फिर जिसका जो शौक़ है वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ उसको परस्यू करना चाहे तो वो कर सकता है और वो उस तरह के स्किल्स जो हैं वो डेवलप करे। तो हम जो ट्रेनिंग्स कराते हैं, जो वर्कशॉप्स भी कराते हैं, तो हमारे मेंबर्स से हम पूछते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप किस चीज़ का आपको शौक़ है। तो जिस तरह की ट्रेनिंग्स वो प्रपोज करते हैं फिर हमारा बोर्ड बैठता है, वो मीटिंग करता है, हम उसमें डिसाइड करते हैं। तो जहाँ नंबर ऑफ़ वोट्स ज़्यादा होते हैं तो फिर हम वो ट्रेनिंग्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये स्टार्ट किया तो इसका पर्पज़ ये था कि मैंने ये देखा कि यार हमारे तो ज़ाहिर पेरेंट्स ने इसी तरह से हमें वो किया कि आप ये करते रहें और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते रहें, लेकिन हमारी यूथ में ये होता है कि वो समझते हैं कि यार यूनिवर्सिटी लाइफ जो है ना ये एंजॉय करने के लिए है, ये एंजॉय करो, जब पास आउट होंगे तो फिर काम करेंगे। तो एक्चुअल टाइम आपके पास ये होता है, जो यूनिवर्सिटी के 4 इयर्स हैं ये एम्पल टाइम है। इस टाइम के अंदर अगर आपने कुछ कर लिया तो समझिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आपने ये समझ के इनको वेस्ट कर दिया कि यार ये तो एंजॉयमेंट के दिन है, जब यहाँ से जाएंगे तो सारी उम्र तो फिर काम ही करना है,
तो फिर आप ये समझें कि प्रोफेशनल लाइफ के बाद आपकी असल स्ट्रगल स्टार्ट होती है। दैट्स रियली ट्रू एंड आई टोटली एग्री व्हाट यू आर सेइंग। हमारी ये कन्वर्सेशन अभी जारी रहेगी और आई हैव सो मच टू रिलेट विद योर स्टोरी, सो इंशाल्लाह वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस थिंग। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, सो लिसनर सुनते रहिए ITU-FM 90.4। वी विल बी राइट बैक। Science, Arts, music, fun. all in one. ITU-FM 90.4. ITU-FM 90.4. ITU-FM 90.4. A perfect combo. वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ITU-FM 90.4। मैं हूं आपका होस्ट हामिद सईद। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक मेरे बहुत ही अच्छे और अजीज़ दोस्त जो कि कुछ मिलता जुलता काम ही कर रहे हैं, जो कि मैं भी अपनी लाइफ में करता रहा, और मुझे बहुत खुशी है आज इनसे मिलके कि ये उसी चीज़ को एक इंटरनेशनल स्केल पर कर रहे हैं। सो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एहसन कामरे। तो बिला ताख़ीर हम एहसन कामरे से ही जानेंगे कि वो यंग लोगों के लिए क्या मशवरा लेकर आए हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा रिलेट अभी कर रहे थे अपनी बात को ऑफ एयर के, जैसे शारू टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान में यूथ को एक नेशनल लेवल पे इंगेज कर रही है और उनको इंटीग्रेट कर रही है। सो अपॉर्चुनिटी क्लब इज़ डूइंग ऑल दीज थिंग्स ऑन इंटरनेशनल लेवल। आप डिफरेंट कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स को और डिफरेंट कंट्रीज़ की यूथ को एम्पावर कर रहे हैं, उनको एक बोर्ड पर लेके आ रहे हैं, और पाकिस्तान की यूथ को नो डाउट आप लोग एम्पावर कर रहे हैं। जैसे आपने भी अपने बात में बताया कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं आपके पास, स्टूडेंट बॉडीज़ के एम्बेसडर्स हैं। तो यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बच्चा जो अभी आज अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है एज़ वॉलंटियर और मे बी एज सम एम्बेसडर और एन एंटरप्रेन्योर, तो वो आपकी कंपनी को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से ज्वाइन कर सकता है? देखिए, इसमें हमारा एक मेंबरशिप फॉर्म होता है। ऑनलाइन आप जाएं, आप फेसबुक पे सर्च करें, आप गूगल कर लें अपॉर्चुनिटी क्लब, राइट। वहाँ पे आप जाके मेंबरशिप फॉर्म फिल करेंगे। उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको उनका आंसर करना होगा, राइट। उसके बाद फिर हमारा बोर्ड बैठता है, हमारी एक मेंबरशिप कमेटी होती है, वो इनको देखती है, और वो बोर्ड जो हमारा बैठता है वो उनको इवेल्युएट करता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट ईयर जो मेंबरशिप ओपन की थी उसमें 235 एप्लीकेशंस हमें आई थी, राइट। उन 235 एप्लीकेशंस में से हमने सिर्फ 30 जो लोग हैं, जो 30 एप्लीकेंट्स थे, उनको हमने रिक्रूट किया, उनके इंटरव्यूज हुए शॉर्टलिस्ट करने के बाद, और वो 30 के 30 हमारे मेंबर्स बन गए। Right. तो हम इस मामले में काफ़ी चूजी हैं। ओके। लेकिन जो नीचे की कैटेगरीज हैं, जिसमें स्टूडेंट मेंबर्स हैं या कैंपस एम्बेसडर्स हैं, चूँकि ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं, इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इनको एंगेज करें और इनकी ग्रूमिंग करें। Nice. अब इसमें यह है कि आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, तो कोई इसमें इशू नहीं है। लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार अगर हमें कुछ नहीं आता तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, और वो एक बहुत फेमस लाइन है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। तो ये जो चीज़ है ये हमें मार जाती है कि हम ये सोचते रहते हैं कि यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे, कि इसको तो बिल्कुल कुछ नहीं आता। तो यहाँ मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि मैंने जब इवेंट होस्टिंग प्रोफेशनली स्टार्ट की, तो मेरे एक फ्रेंड है, मेरा क्लास फेलो था फैसल, उसने मुझे मेंशन किया फेसबुक पे कि ऑडिशंस हो रहे हैं ओके जश्न बहारा फेस्टिवल के लिए, तो वहाँ चले जाओ। अब मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया, उन्होंने मुझे बता दिया कि आप फलां दिन जो है आप आ जाएं। अब मैं ऑफिस आया, ऑफिस में मतलब मेंटली मैं प्रिपेयर होके आया कि मैंने आज ऑडिशन के लिए जाना, लेकिन जैसे जैसे टाइम करीब आया तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, Right. तो ये ऑडिशन तो बस ऐसे फॉर्मेलिटी होंगे, वहाँ तो लंबी लाइनें होंगी, सेलेक्ट उन्होंने पहले कर लिए होंगे, Right. तो मुझे क्या ज़रूरत है जाने की। लेकिन जब टाइम और करीब आया तो दिल ने कहा कि यार एक बार जाके तो देखें, राइट। मैं वहाँ पे गया, मैंने ऑडिशन दिया। रॉयल चैनल की वो एंकर थी जिन्होंने हमारा ऑडिशन लिया, और साथ 2-3 और लोग उनके थे। तो जब मैंने वो ऑडिशन दिया तो उसने कहा कि आप तो सेलेक्ट हैं, राइट। तो अब बाकी ये जो लोग हैं इनके साथ हम देख लेते हैं कि हमने क्या मामला करना। Awesome. फिर मैं बैठा, उनके साथ गपशप होना शुरू की। मैंने फिर उनको बताया कि मैं तो खुद भी जर्नलिस्ट हूँ। तो उन्होंने कहा आप जर्नलिस्ट हैं तो आप ऑडिशन देने क्यों आगे, आप हमें पहले बता देते तो हम ये कर लेते। Nice. तो मतलब वहां जाके मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर आपका खुद पे यकीन नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। Exactly. तो आपको खुद पे यकीन का मतलब है कि आप अल्लाह ताला की कुदरत पे यकीन कर रहे हैं, अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला इतना बड़ा मुसव्वर है, अल्लाह ताला ने आपको तख्लीक किया, तो आप अल्लाह की तख्लीक पे जब यकीन कर लेते हैं, अल्लाह ताला खुद फरमाता है इंसान को अशरफुल मखलूकात, तो जब उसने बता दिया कि ये सबसे अशरफ है तो फिर आपको खुद पे यकीन करना चाहिए, अल्लाह पे यकीन करना चाहिए कि आप वाकई अशरफ हैं। Right. फिर उस सर से लेकर पाँव तक उसने आपको ऐसी बॉडी दी है जो कम्प्लेक्स बॉडी है, कम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है। उसने कोई एक काम आपसे लेना होता
तो मैंने ये पहले भी इस पे लेक्चर दिया कि अगर अल्लाह ने कोई एक काम आपसे लेना होता तो आपको एक आंख दे देता कि देखते रहो, एक कान दे देता कि सुनते रहो, नाक दे देता सूंघते रहो, जबान दे देता बोलते रहो, हाथ दे देता कि लिखते रहो या काम करते रहो, पाँव दे देता कि चलते रहो। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर इतनी कम्प्लेक्स बॉडी आपको दी है तो इसका मतलब है उसने आपसे बहुत सारे काम लेने हैं। और आपकी बॉडी मल्टी फंक्शनिंग बॉडी है, आप एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैं आप यहाँ आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या मेरी बॉडी के बाकी फंक्शंस बंद हो गए? नो, तो मेरे ऑर्गन्स अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया कि वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो हर शख्स ये काम कर सकता है, लेकिन आपको इसके लिए तैयार ज़रूर होना चाहिए कि जो इसमें मुश्किलात हैं, स्टार्ट में बहुत हर्डल्स आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ये ज़रूरी नहीं है सबको आए जी, लेकिन नॉर्मली ये आती हैं। अगर आप में वो हौसला है, आप में वो बर्दाश्त है कि आप वो सारी चीज़ें बियर कर सकते हैं, तो फिर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। वरना तो हमने ये देखा जो कुछ भी नहीं करते वो भी खुदकुशी कर जाते हैं। तो ये एक अलमिया है। सही। तो अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको फिर वो हौसला जो अपने अंदर पैदा करना होगा। वरना एक बात याद रखें कि जिंदगी तो गुजर जाती है जी, ठीक है, सबकी गुजर जाती है। तो वो बड़े कहते हैं कि ज़िंदगी को गुजारो इससे पहले कि ज़िंदगी आपको गुजार दे। बहुत खूब, तो बहुत अच्छे अंदाज में आपने कंक्लूड किया इस चीज़ को। तो इसी मौके पे अल्लामा इकबाल ने यकीन से मुतल्लिक एक शेर कहा जो कि ना सिर्फ हमें याद होना चाहिए बल्कि हमारे जहन में पुख्ता होना चाहिए। सो इकबाल सेड के यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है, यही सूरत है जो सूरत गरे तकदीर मिल्लत है। तो हमारी यूथ को आज इस यकीन पे पुख्ता होना चाहिए कि हम कर सकते हैं इन चीज़ों को। फिर इकबाल का जो फ़लसफ़ा खुद ही है और इकबाल अपने नौजवानों को जो शाहीन से ताबीर करते हैं, तो इन सब बातों को आज एक दफ़ा फिर से करने की ज़रूरत है, क्योंकि इकबाल को ये शेर कहे हुए कम व बेश 100 साल का अरसा गुजर गया है। तो आई गेस के इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे हमें इस तरह की बातें अब करते रहना चाहिए, ताकि ना सिर्फ हम अपनी यूथ को अपने अल्फाज में गाइड कर सकें बल्कि इकबाल का जो एक बहुत बड़ी लेगेसी है हम उसको भी फॉलो करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने क़ुव्वत यकीन के बारे में बात की। तो यहाँ हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके मीडिया से रिलेटेड जर्नी के हवाले से, क्योंकि आपके प्रोफाइल में मीडिया वाला जर्नी एक बहुत कंसिडरेबल पोर्शन रखता है। माशाल्लाह आप तकरीबन 10 साल से मीडिया के साथ मुंसलिक हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि एक बच्चा जो मैस कम्युनिकेशन की फ़ील्ड में या मीडिया स्टडीज़ में जो अभी यंगस्टर है, उसके लिए आगे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो उसको ये समझना चाहिए कि जो उसने पढ़ा है और जो उसको बताया गया है और मीडिया को जो देखकर वो मीडिया ज्वाइन करना चाहता है, वो सब गलत है। ओके। मैंने जब ज्वाइन किया तो मैं जिस चैनल में सबसे पहले गया तो वहाँ पे जो हमारे असाइनमेंट एडिटर थे, अब वो एक बहुत बड़े चैनल में असाइनमेंट एडिटर हैं, तो उन्होंने पहले दिन मुझे बुलाया और एक बात की कि आप मीडिया में क्यों आना चाहते हैं। हम 2 लोग थे जो फर्स्ट डे आए थे, हम इंटर्नशिप जब की, तो मैंने कहा जी ये मेरा शौक़ है जिसकी वजह से मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई अगर तो तुम्हारे घर का खर्चा इसके बगैर चल सकता है तो तुम मीडिया ज़रूर ज्वाइन कर लो। राइट। अगर घर नहीं चल सकता तो फिर आप मीडिया ज्वाइन ना करें। राइट। और सेकंड ये है कि यहाँ आने का टाइम है और जाने का नहीं है। ओके। तीसरी चीज़ ये है कि आप एंकर्स को देख के आप आए हैं और यहाँ जब आप आते हैं तो सिर्फ एंकर्स मीडिया नहीं है, एंकर्स के पीछे जो पूरी टीम है, नीचे स्टाफ से लेकर ऊपर तक, ये सारे मीडिया में ही आते हैं। Exactly. तो ये जो है इनकी लाइफ बहुत कठिन होती है और बहुत मुश्किल होती है। अगर आप में वो सारी चीज़ों का हौसला है तो आपको ज़रूर मीडिया में आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हर एक के हाथ में जो है वो मोबाइल होता है और ये मोबाइल इतनी बड़ी मार्केट है कि आपने अगर मैस कॉम किया है या नहीं किया, अगर आप अपनी अर्निंग करना चाहते हैं, आप अपनी प्रेजेंस जो है वो इस दुनिया में बताना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अब तो ये जो जर्नलिज्म है, हर बंदा है जो है वो रिपोर्टर बन गया हुआ है। एग्जैक्टली। कि जब जो कोई चीज़ देखता है उसको सेंस है, वो दिखाता है, उसको फ़ौरन शूट करता है, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। बल्कि अब तो लोग वॉइस ओवर करते हैं खुद और अपनी वीडियो भी बल्कि बनाते हैं और बता रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ और ये हुआ है। राइट। तो आप उसको मजीद, अगर आपने मैस कम किया तो आप उसको रिफाइन कर सकते हैं। सो बहुत खूब। एहसन कामरे से अभी हम जान रहे थे मीडिया स्टडीज़ के हवाले से, तो यहाँ हम अपनी कन्वर्सेशन को अब फाइनल राउंड की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए ITU FM 90.4। ITU FM 90.4 मंजिल। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ITU FM 90.4। मैं हूं आपका होस्ट हामिद सईद।
आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं नौजवानों के मीडिया से रिलेटेड रोल को और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड चीज़ों को वो किस तरह से आगे परसू कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एहसन कामरे साहब, जो कि बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं आज के नौजवान को इन चीज़ों के बारे में। ब्रेक से पहले हम इनसे डिस्कस कर रहे थे कि एक नौजवान जो आज मीडिया स्टडीज़ में एंटर हो रहा है वो किस तरह से अपने करियर को आगे परसू कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा सच्ची बातों पे रोशनी डाली एहसन भाई ने, जो कि बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि नॉर्मली ये बातें ऑन एयर इस तरह से सच्ची बातें हमारे नौजवान को बताई नहीं जाती। तो मैं चाहूँगा कि आप इन्हीं सच्ची बातों को ज़रा कंटिन्यू करें। जो हमारी डिस्कशन चल रही थी कि एक नौजवान जो आज मीडिया स्टडीज़ में आ रहा है या इसी डोमेन में रह के अपना कोई स्टार्टअप करना चाहता है, तो क्या चैलेंजेस हैं जो उसको फेस करने पड़ सकते हैं और उनका क्या सोल्यूशन है। जो आपने कहा ना सच्ची बातों का, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हमारे यहाँ गुज़श्ता चंद दहाइयों से ये मामला हुआ है कि एक तो हमसे डायलॉग छीन लिया गया। राइट, सच बात हम नहीं कर सकते, हम शुगर कोटेड बातें करते हैं, हम बातों को इस तरह से घुमा फिरा के ऐसे ग्लैमराइज करके लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि हमने बेचना है, वो जिसे कहते हैं ना मंजन बेचना। बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ को भी ये ज़रूरत है कि उन्होंने ग्लैमराइज करके चीज़ें दिखाएंगे तो स्टूडेंट्स आएंगे, बिजनेस बन गया। तो इस बिज़नेस में जो सबसे बुरी चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि हमारी जो यूथ है उसमें मायूसी बढ़ती जा रही है। राइट, इसके साथ साथ यूथ जो है वो एजुकेशन से भी दूर होती जा रही है। राइट, आप पे उस वक्त तक प्रेशर नहीं होता जब तक आप स्टूडेंट हैं जी। हमारी सोसाइटी में ख़ासकर जो मेल हैं उन पे तो ये बहुत प्रेशर होता है कि जैसे ही आप ग्रेजुएट हुए हैं, अब ये प्रेशर है कि भाई आप पे जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है आपने वो पूरी करके देनी है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। यस, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप पे घर वाले तो शायद इस बात को समझ रहे होंगे कि यार हम ठीक है थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपकी फैमिली, आपके इर्द गिर्द के लोग जब वो आएंगे तो वो पूछेंगे हाँ भी क्या कर रहे हो, यार डिग्री कंप्लीट होगी, आपको जॉब नहीं मिली है। अगर हम ये सच बता के स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देंगे ना, और उनको वो फील्ड्स नहीं बताएंगे जहाँ से वो पैसा कमा सकते हैं, या उनको वो तरीके नहीं बताएंगे, या उनको वो गाइड नहीं करेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में ही वो क्या कुछ कर सकते हैं, और जब तक उनकी डिग्री कंप्लीट होगी तब तक वो अर्निंग फेज़ में होंगे, तो ये मसाइल जो हैं वो हमारे इसी तरह ही रहेंगे और यूथ में मायूसी बढ़ती रहेगी। और उसका जो बाकी इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको बेहतर पता है कि वो जो हमारे ड्रग्स हैं, मनशियात की तरफ वो राग़िब हो जाते हैं, आपकी ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ जाता है, आपके क्राइम्स में इजाफा हो जाता है। वो एक अलग डिबेट है, उस पर हम उस वक्त बात करेंगे किसी और दिन। राइट, तो अभी ये है कि जो लोग मैस कॉम कर रहे हैं, राइट, एक तो वो अपने आप को समझें कि मैस कॉम एक बड़ी डाइवर्स फील्ड है। आप इसमें पब्लिक रिलेशनिंग में जा सकते हैं, ओके, आप ऑनलाइन आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दें जो आपको अच्छा पे करेंगे। आप ये समझें कि अब आपकी मार्केट ग्लोबल मार्केट है। राइट, आप अपनी वो स्किल्स को इम्प्रूव करें, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, राइट, आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, आप अपने विजन को इम्प्रूव करें, आप पढ़ना शुरू करें, और आप ये देखें जो नई नई रिपोर्ट्स दुनिया में आ रही हैं उनको, फिर आप एक सिलेक्ट कर लें चीज़ को कि आपने करना क्या है। कुछ इश्यूज़ को आप सेलेक्ट कर लें, उन इश्यूज़ पे काम करना शुरू कर दें, और वो इश्यूज़ देखें जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, क्योंकि आपका कंपटीशन जो है वो अब सिर्फ अपने इर्द गिर्द के लोगों या पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं है। ये मोबाइल फ़ोन होने की वजह से, इंटरनेट तक एक्सेस होने की वजह से आपका हर उस बंदे के साथ कंपटीशन है जो इस दुनिया में मौजूद है। एग्जैक्ट। अब आपने उनको देखना है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनको देखें। जब आप उन पे लिखना शुरू कर देंगे तो आपकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होना शुरू हो जाएगी। एक तो है वो लोग जो लिखना चाहते हैं जी। अब ऐसे लोग हैं जो मीडिया में आना चाहते हैं, ऑन स्क्रीन आना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने आपको सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करें। ओके। वो एप्स जो कंट्रोवर्शियल हैं वहाँ पे भी आपको होना चाहिए। ओके। इवन मैं तो ये प्रेफर करूंगा लोगों को कि आप टिकटॉक पे भी जरूर आएं। ओके। आप अपनी टिकटॉक की ऑडियंस को आप अपने यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे मूव करें। मिशन आपका क्लियर होना चाहिए कि आपने करना क्या। राइट। आपके यूट्यूब को आप वहाँ पे आएँ, आप उन इश्यूज़ को देखें, आप अपने इर्द गिर्द के इश्यूज़ को देखें। आप अब तो बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में इसकी ट्रेनिंग्स बाकायदा दी जा रही हैं कि आप सोशल मीडिया से किस तरह से अर्न कर सकते हैं जी। तो मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बेस्ट ये है। राइट। फिर ये है कि जिन जिन लोगों के साथ आप ये समझते हैं कि ये वो पोटेंशियल लोग हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं या जिनसे हमें मिलना चाहिए, तो आप उन लोगों के पास जाना शुरू कर दें, उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। राइट। आपके पास पूरा, जब तक आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उससे पहले तक आपके पास एक बहुत अच्छा प्रोफाइल हो जाएगा। और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि एम्प्लॉयर जो है वो हमेशा उसको प्रेफर करेगा
जिस पे उसको जो क्या उसे कहते हैं काम करना, उसको खुद उस पर कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, कि वो डायरेक्टली आए और वो काम अपना शुरू कर दे, रेडीमेड। ठीक है, अगर आप अपने आप को इस तरह कर लेते हैं और आपके अंदर वो सारी स्किल्स अपने अंदर पैदा कर लेते हैं जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में चाहिए, तो आप कामयाब हो सकते हैं। आप एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं, पीआर का मैंने पहले जिक्र कर दिया है, आप कैंपेन्स बनाना शुरू कर दें, आप कैंपेन डिज़ाइन करके दे दें, आप पब्लिक रिलेशन का मैंने अभी जो 2 बार जिक्र किया, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल भी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम भी है। आप इसकी तरफ करना शुरू कर दें, आप इवेंट्स की कवरेज शुरू कर दें, आप रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दें, आप प्रोग्राम्स करना शुरू कर दें। जैसे आप माशाल्लाह ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप बुलाते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को, ट्रेनर्स को, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को यहाँ पे बुला रहे हैं, तो आप अपनी एक जो मैथ कॉम के स्टूडेंट्स हैं अपनी एक फील्ड सेट कर लें कि हम ये करना चाहते हैं। अगर वो फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग का ही बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर वो एक प्रोग्राम बना लें और कंपनीज के सीईओज को बुलाना शुरू कर दें, कंपनीज के मैनेजर्स को बुलाना शुरू कर दें, उनके साथ एक लाइसेंस क्रिएट करना शुरू कर दें, उनके साथ अपना एक ताल्लुक जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें। फिर उसके बाद जब आप अपना स्टार्टअप लॉन्च करेंगे तो वो आपके सपोर्टिंग हैंड्स होंगे, क्योंकि आपकी उनके साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुई, वो आपको जानते भी हैं, आपके विजन को भी, आपकी पर्सनालिटी को भी, वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। Awesome. So यहाँ मैं इसी बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि व्हेन आई स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर शो, तो मुझे बहुत ज़्यादा पूछा गया इर्द गिर्द से कि बीइंग अ CEO ऑफ अ कंपनी आपको क्या ज़रूरत है इस तरह की किसी भी चीज़ में टैप इन करने की। तो आई गेस हमारे तमाम लिसनर्स को आज का एहसन कामरे का ये जवाब सुन लेना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों से होता ये है कि आपके ना सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बिल्ड होते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, और हर नया आने वाला बंदा आप पे आइडियाज़ की और कॉन्टैक्ट्स की बारिश कर रहा होता है। सो दैट्स हाउ यू गो। तो इसी टेक अवे के साथ हम अपना आज का शो कंक्लूड करेंगे। हम अपने जो नौजवान लिसनर्स हैं उनके लिए ये पैगाम छोड़ कर जा रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने कॉन्टैक्ट्स डेवलप कीजिए, और जो लोग ऑलरेडी अकम्पलिश्ड लोग हैं उनके साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। हम लोग हमारी एक अक्सरियत जो ऑडियंस की है वो दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखती है, तो दीन इस्लाम की जो एक इल्हामी किताब है कुरान मजीद, उसमें हमें ये दर्स दिया गया कि वकूनू मास सादिकीन, कि सच्चों के साथ हो जाओ। एक बड़ा ही आलमगीर और यूनिवर्सल सा ये एड्रेस है जो कि किसी भी रिलीजन के लोग फॉलो कर सकते हैं, कि जब आप व्हेन यू सिट विद चैम्पियंस सो द कन्वर्सेशन इज़ डिफरेंट। सो जब आप सच्चों के साथ बैठते हैं सो द कन्वर्सेशन इज़ डिफरेंट, और वो फिर लोग आपको अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, अपनी PR के साथ बहुत आगे तक भी लेके जा सकते हैं। इसी टेक अवे के साथ हम आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। जाते जाते हम बहुत मशकूर हैं जनाब एहसन कामरे साहब के कि उन्होंने आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। हम उम्मीद करेंगे कि इनके साथ हमारी इस तरह की कन्वर्सेशन आगे भी जारी रहे। जी बहुत शुक्रिया हामिद, बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए भी और आपके इस प्रोग्राम के लिए भी कि अल्लाह ताला इसी तरह आपको कामयाबियाँ अता करें। बहुत शुक्रिया एहसन कामरे ITU FM 90.4 को ज्वाइन करने के लिए मेरी तरफ से और FM की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। डियर लिसनर्स, आज के लिए अपने RJ हामिद सईद को इजाज़त दीजिए। सुनते रहिए ITU FM 90.4। आपसे मुलाकात हो। गर्मा गर्म खबरें, लेटेस्ट अपडेट्स और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ITU FM 90.4 पर।